स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारा मॉक जंक्शन ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है, तो जाइए और वहाँ पर जाके हमारे टेस्ट पास को परचेज़ कीजिए। हमारे टेस्ट पास का प्राइस है सिर्फ 49 रुपये। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 प्लस से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, आईसीजी, पुलिस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स के आपको टेस्ट सिर्फ 49 रुपये में मिलेंगे, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी जाइए और मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेज कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक झरने किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में अनेक प्रसिद्ध झरने जैसे कि जोग फॉल्स, शिवगंगा फॉल्स आदि स्थित हैं। भारत में जो है सबसे अधिक झरने कर्नाटक में पाए जाते हैं और कर्नाटक में लगभग कितना 544 से अधिक झरने हैं, जिनमें कुछ बहुत ऊंचे हैं। और इन झरनों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कुंचकील झरना है। सबसे प्रसिद्ध झरना कौन सा है? कुंचकील झरना है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का क्या है? सबसे ऊंचा झरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शंस है आपातकाल, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन और वित्त आयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। जैसे कि अब जो अनुच्छेद 368 है वो भारतीय संविधान का क्या है? संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। यह जो अनुच्छेद है संविधान के भाग 10 में शामिल है और यह अनुच्छेद संविधान के संसद को किसी भी प्रावधान से जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति देता है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि संविधान की मूल संरचना। इसका मतलब ये है कि हम जो संविधान की मूल संरचना है उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हुआ ना, धारा 370 को हटा दिया गया कश्मीर में से, या फिर जैसे पहले योजना आयोग था उसको हटा के 2005 में नीति आयोग कर दिया गया। तो इस तरह से संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना को क्या है? बदल नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और जाकिर हुसैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप कमेंट में बताइए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शंस है संस्कृत, तमिल, अरबी और ग्रीक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। तमिल भाषा हजारों वर्षों से बोली जा रही है और आज भी जीवित है। जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा मतलब कि जिंदा है, आज भी बोली जा रही है, वो क्या है? तमिल है। यह एक क्या है? द्रविड़ भाषा है और इसका इतिहास जो है 3000 ईसा पूर्व तक का है। तमिल भाषा का जो इतिहास है ना वो 3000 ईसा पूर्व तक का है और तमिल भाषा जो है आज भी भारत में, श्रीलंका में, सिंगापुर में बोली जाती है और यह क्या एक समृद्ध साहित्य है तमिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, आपातकाल की घोषणा, चुनाव आयोग की नियुक्ति, विधेयक की प्रक्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हुआ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद सत्र में ना हो। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? एक अस्थायी कानून जिसे राष्ट्रपति संसद में अवकाश के दौरान जारी करते हैं जब संसद सत्र में नहीं होता है।
अनुच्छेद 123 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं उनको यह शक्ति प्राप्त होती है कि जब संसद का कोई सदन, जैसे संसद का जो सदन होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं होता है और राष्ट्रपति को यह लगता है कि तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत उनको ये शक्ति प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटेना किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ग्रीस, इटली, तुर्की और स्पेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। माउंट एटेना यूरोप की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटेना क्या है? वो इटली में स्थित है और यह एक सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और एक क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटेना क्या है? एक सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वेलेंटीना तरस्कोवा, सैली राइड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। हिंदी में जो है तो लिख दिया गया है। वेलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। और भारत में जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला पहली कौन थी? कमेंट में बताइए। ये जो है कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है 16 जून 1963 को क्या अंतरिक्ष में गई थी और 6 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 और 1921। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1920। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। राष्ट्र संघ क्या है? राष्ट्र संघ जो है आधिकारिक रूप से 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया और 15 नवंबर 1920 को 41 सदस्यों ने जनेवा में सभा स्थित क्या की सभा के पहले सत्र में उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस है संस्कृत, अवधी, ब्रज और मैथिली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अवधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियां। तो पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शंस है बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, कालिदास और पतंजलि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना आचार्य विष्णु शर्मा ने की थी, जिसमें मोरल एक्टिविटी से जुड़ी कहानियां रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डावोस कहाँ स्थित है जहाँ विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है? डावोस कहाँ स्थित है जहाँ विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है? ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और फ्रांस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। डावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां हर वर्ष आर्थिक मंच की बैठक होती है। डावोस क्या है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां हर वर्ष क्या होता है? इकोनॉमिक फोरम मीटिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका संधि कब प्रभाव में आई थी? ऑप्शन है 1945, 1959, 1961 और 1965। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1961। इसका राइट आंसर होगा 1961। अंटार्कटिका संधि 1961 में प्रभाव में आई थी और इसका उद्देश्य अंटार्कटिका का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना था। इसका मेन क्या था? अंटार्कटिका संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित करना और इसे किसी भी सैन्य गतिविधि या परमाणु विस्फोट से क्या करना था? मुक्त करना था। आज जो है प्रेजेंट में अंटार्कटिका संधि प्रणाली में 54 पक्षकार हैं और यह अंटार्कटिका के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण क्या करती है? भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? ऑप्शंस है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर।
लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है और यह क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। आप बताइए कि खारे पानी की झील कौन सी है और कहाँ पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। ऑप्शंस है हर तीन साल, हर 4 साल, हर 2 साल और हर 5 साल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा हर 4 साल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर 4 साल। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो हर 4 साल के में एक बार किया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन क्या होता है, हर 4 साल में एक बार किया जाता है। वर्ल्ड कप जो है हर कितने साल पे किया जाता है, आप कमेंट में बताइए। और कमेंट में आप जब भी आंसर बताते हैं तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शंस है न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर और बोर्नियो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का आकार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 2166086। इसका क्षेत्रफल जो है वो 21,06,06,086 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 दिसंबर। सशस्त्र बलों के सम्मान में 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सहस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है, आर्म फोर्स फ्लैग डे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 7 अप्रैल, 10 अक्टूबर, 5 मई और 1 दिसंबर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को WHO की स्थापना यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कुंडन कला किस राज्य से संबंधित है। भारत में कुंडन कला किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। कुंडन कला मुख्यतः राजस्थान में विकसित हुई और एक पारंपरिक आभूषण निर्माण की कला है। क्या है, आभूषण यानी ज्वेलरी निर्माण की कला है। कुंदन कला होगा ये। कुंडन कला ये मिसप्रिंट हो गया, इसको कुंदन कला बोलेंगे। कुंदन कला जो कि आभूषणों में नागीने जड़ने की कला है। आभूषण में क्या है, नगीने जड़ने की कला है और राजस्थान राज्य में विशेष संबंधित है, विशेष रूप से जयपुर में। यह कला राजस्थान में प्रसिद्ध हस्तशिल्पों में से एक है। कुंदन आभूषण भारतीय रत्न आभूषणों की एक प्राचीन रूप है जिसमें रत्नों को सोने की सेटिंग में स्थापित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। ऑप्शंस है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई नीति थी जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी वाले रियासतें यानी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। मतलब जिस राजा का पुत्र नहीं होता था या फिर जिसका वंश खत्म हो जाता था उसका जो पूरा साम्राज्य है वो क्या किया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। किसने बनाया था ये, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शंस है जनसंख्या डेटा, जलवायु परिवर्तन, संकटग्रस्त प्रजातियां या वैश्विक भूख सूचांक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा संकटग्रस्त प्रजातियां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संकटग्रस्त प्रजातियां। रेड डाटा बुक जो है IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी दी जाती है। मतलब जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं ना, जैसे कवक,
या फिर ऐसे होता है ना, कुछ समय पहले बाघ लुप्त होती जा रही थी, कौवे लुप्त होते जा रहे थे, तो उन सारे का विवरण जो है वो रेड डाटा बुक में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन है इंटरकॉन्टिनेंटल, सतह से सतह, हवा से हवा और पानी से हवा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सतह से सतह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतह से सतह। पृथ्वी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल क्या है? एक भारतीय सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे जो है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया और यह भारत की पहली, क्या पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में दजो केवली महोत्सव मनाया जाता है, यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। दज्जू कोवली यानी हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला प्रमुख उत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है और यह महोत्सव जो है हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है और इस महोत्सव को महोत्सवों का महोत्सव यानी त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह नागालैंड की 16 जनजातियों की समृद्ध संस्कृति को विरासत और प्रदर्शित करता है। चलिए, और इसमें क्या होता है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है ये इसमें क्या होता है, इसमें पारंपरिक नागा नृत्य, संगीत, खेल, शिल्प और भोजन आदि इसमें इस महोत्सव में शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है बीजिंग, टोक्यो, मनीला और बैंकॉक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मनीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में इन्वेंशन इंडेक्स की संस्था, भारत में इन्वेंशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, आरबीआई, यूपीएससी, एनएसएसओ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। भारत में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है और नीति आयोग जो है योजना आयोग के बदले में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1890, 1896, 1900 और 1912। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1896। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1896। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस शहर में, ग्रीस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एथेंस शहर में, जो कि ग्रीस में है। तो ये रहे हमारे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले आप हमारे टेस्ट पास को जरूर परचेस करें, जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है और आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट पास मिलेंगे। तो जल्दी जाइए और आप हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस टेस्ट को परचेस कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी मैसेज करके हमारी टीम से बात करके आप इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक जंक्शन को ज्वाइन करके भी इस टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। तो जाइए और इस टेस्ट को परचेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।